हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 5 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव में 2 टाइप्स की कोर्ट होती हैं। एक होती है ऑर्डिनरी कोर्ट, दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। जो अगर कोई भी मसला है, कुछ भी है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर कोई भी केस आता है, तो वो सारा एक स्पेशल कोर्ट में डिस्कस किया जाता है, ना कि किसी भी ऑर्डिनरी कोर्ट्स में। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। द टर्म ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव इज अ पार्ट ऑफ अ लीगल सिस्टम। ये लीगल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, लीगल सिस्टम में से इस कॉन्सेप्ट को उठाया गया है। इट मीन्स अ बॉडी ऑफ रूल विच डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशंस powers and duties of a public administration and regulate the relation of administration with the citizens of or the individuals of the nation। अब इस पॉइंट में ये बोला गया है कि जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो ना ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड ड्यूटीज़ जो है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस की जो पब्लिक पावर्स हैं, जो पब्लिक ड्यूटीज़ हैं, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी ये सभी पावर्स और ड्यूटीज़ को डिटरमाइन करता है एंड ये रेगुलेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीजन्स के बीच का रिलेशंस। ठीक है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव डजेंट रिप्रेजेंट the rule or principle enacted by the parliament, but it contains the rules developed by administrative court। जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए रूल्स या प्रिंसिपल्स पर नहीं चलता, ना ही उनको रिप्रेजेंट करता है। जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होती हैं, उन कोर्ट्स द्वारा जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव उस कंसेप्ट पर ही काम करता है। 3 बेसिक से प्रिंसिपल हैं ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर ये कंसेप्ट आ भी जाता है तो बस इतना ही लिखिए जितना इस वीडियो में दिखाया गया है, आपको मार्क्स आ जाएंगे। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के 3 प्रिंसिपल्स हैं। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये बात कर रहा है कि द पावर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्पोज डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल्स द ड्यूटी टू अवॉइड इट्स डिसीजन। ठीक है, कि जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो डायरेक्टली जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स द्वारा जो ऑर्डर आए होते हैं उनको डायरेक्टली इंडिविजुअल्स पर, है ना, ठीक है, इम्पोज करता है और इंडिविजुअल्स को ये कहता है कि आपको ये डिसीजन है वो इसको मानना ही पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है द पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक डिसीजंस एंड टू एग्जीक्यूट सुओ मोटो विद द एम्बिट ऑफ द लॉ। ठीक है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का कंसेप्ट ये बात कर रहा है कि इनके पास डिसीजन लेने की पावर होती है, सुओ मोटो की पावर होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिसडिक्शन। ठीक है, जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है वो कंसेप्ट इस चीज़ की बात कर रहा है कि जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, ठीक है, एक स्पेशलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जुरिस्डिक्शन की एग्जिस्टेंस है। मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जुरिस्डिक्शन है ना, वो एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि हाँ भी ऑर्डिनरी कोर्ट्स में से उठाकर कोई मसला दिया जाएगा, नहीं, उनको एक स्पेशल एक जुरिस्डिक्शन दी गई है। अगर कोई भी केस आता है, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन अराइज होता है, वो सारा इस स्पेशल जुरिस्डिक्शन के अंदर ही हैंडल किया जाता है। अगले टॉपिक पे बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। फर्स्ट पॉइंट इज टू द इशू विच फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स कैन नॉट डिसाइड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट्स। वही बात यहाँ पर रिपीट की गई है जो मैंने आपको पहले बोली थी कि अगर कोई भी इशू फॉल होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में ही वो डिसाइड होगा, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में डिसाइड नहीं होगा। Administrative courts have their own rules, regulation, and they do not follow the laws of ordinary courts। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं, वो उन्हीं के द्वारा काम करती है, उन्हीं पर काम करती है। ठीक है, वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स को या ऑर्डिनरी कोर्ट्स के सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स को या सीनियर कोर्ट्स को फॉलो नहीं करती। हमारा टॉपिक ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।